अरे 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 अरे, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बाप रे बाप। जिस गरीब औरत को एक धंधा करना नहीं आता हो, कारोबार करना नहीं आता हो, उसके लिए कहते हैं कि आप जो है करंट अकाउंट में पैसा जमा कर दें और आप बैंक में पैसा आपका जमा है और वहाँ पे जो है उसी करंट अकाउंट के पैसों से कारोबार किया जा रहा है और उसका जितना भी सूद है वो बैंक उसका फ़ायदा उठाती है। करंट अकाउंट में बैंक उसका फ़ायदा उठाती है रोज़ाना का बुनियाद पर। हाय हाय हाय, ये कैसे लोग हैं जो हम लोगों को मिसगाइड करते हैं और इस्लाम के नाम से मिसगाइड करते हैं। और वो जो करंट अकाउंट खोल के बैठा हुआ है वो समझ रहा है मैं सूद नहीं खा रहा हूँ, मैं तो करंट अकाउंट से पैसे निकाल के खर्च कर। और करंट अकाउंट में अगर ₹50 लाख पड़े हुए तो वो 50 महीने में अकाउंट ज़ीरो हो जाए, क्योंकि 1 लाख रुपए का खर्चा अगर वो करेगी या करेगा जो शख्स, वो उसका अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन इतने इसके दौरान जो वो बैंक है वो अपना कारोबार भी करता रहेगा और पैसा भी कमाता रहेगा, अपने अकाउंट को भी बढ़ाता रहेगा और वो गुनाह जो है वो सीधा सीधा चला जाएगा अकाउंट होल्डर के खाते में, जिसने करंट अकाउंट में पैसा जमा किया बैंक में, अगर वो सूद के हिसाब से सोचता है तो वो लोग जो है ना अपना कारोबार करंट अकाउंट से भी चला रहे हैं और आपके जो है ना सेविंग अकाउंट से भी चला रहे हैं। आप इसी मुगालते में है कि हम सूद नहीं ले रहे, जबकि आप सूद का एक हिस्सा बने हुए हैं उसमें। अगर आप उसको सूद समझते हो तो मैं तो इसलिए सूद नहीं समझता कि बैंक कारोबार करती है। बैंक जब कारोबार करती है तो वो हर एक का हिस्सा बनाती है, बैंक के अखराजात काटती है, बैंक के मुलाजमों की तनख्वाहें काटती है और जहाँ वो कारोबार करते हैं, जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हमें जो है इतने में ये माल ख़रीदेंगे, इतने में देंगे। और ये एग्रीमेंट्स वगैरह जो है उनके अपने खुफिया होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं। वो सीक्रेट आपको तो नहीं बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। लिहाजा वो बैंक जो है कारोबार करती है और आप जिसको सूद कह रहे हो वो सूद है तो मौलानाओं के हिसाब से फिक्स प्राइस, फिक्स पैसे जो मिलते हैं वो सूद है, तो फिर आप उसको सूद मान लो। लेकिन वो सूद असल में होता नहीं है, वो कारोबार में इन्वेस्टमेंट होती है, कारोबार चलाते हैं, उसमें जो मुनाफा मिलता है उस मुनाफे को आपको बांटते हैं। यार वो कौन सा गुनाह कर रहे हैं आपके साथ? एक कारोबार करके आपको दे रहे। फिक्स का मतलब क्या है? फिक्स का मतलब यही आप समझते हो ना कि आपको फिक्स अमाउंट मिल रहा है। जो आपको फिक्स अमाउंट नहीं मिल रहा है, वो आपके काटापीटी होती है। वो स्टेट बैंक से बाकायदे रूल होता है और रूल होके बैंक में पैसा आके जो है आपको पैसा मिलता है कि भाई कारोबार वो करेंगे, स्टेट बैंक को भी देंगे और उसके साथ साथ जो है ना अपने बैंक को भी चलाएंगे और आपको भी चलाएंगे और बैंक के अखराजात भी निकालेंगे। मेरे दोस्त देखिए, हम मुसलमान हैं, 1400 साल पहले की बात जो है हम लेके आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जो है कुरान पाक में बहुत सारी चीज़ें आई होंगी
جس کو جو ہے مولانا جو جتنے بھی لوگ ہیں بیٹھ کے اگر اس کو پڑھیں گے قرآن پاک کو تو ہر چیز کی جو ہے نا خلاصہ ہو جائے گا. حج کا دور گلوبل دور ہے. حج کا دور جو ہے آپ کو پیسہ بنانے کے لیے روٹی کھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی کوشش کرو. جیسے آپ کے لوگوں کی فتوائیں آ جاتی ہیں اسی کے اوپر آپ لوگ چلتے ہیں, انہی باتوں پہ آپ عمل کرتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ میری بات کو بالکل ڈیگریڈ کر دو, میری بات کو آپ بالکل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو, کیونکہ جب پروردگار نے قرآن پاک میں سود کو اللہ نے جنگ قرار دے دیا تو آپ کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے, اور آپ کے ذہنوں میں اور کچھ نہیں ہے. جنگ کا لفظ جو استعمال کیا گیا اس کی وجہ سے آپ کنفیوزڈ ہو. اب سود کو ڈسکرائب کرنے والے جو ہے نہیں ڈسکرائب کر پا رہے تو ہم کیا کریں. کاروبار کرنے والے کروڑوں کی ہیر پھیر کرتے ہیں تو اللہ میاں نہیں دیکھ رہا ہے, رب العالمین نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. قرآن پاک میں ہر جگہ پہ پروردگار کہتا ہے میں جانتا ہوں. اگر پروردگار سب جانتا ہے تو یہ کام غلط ہے یا وہ کام غلط ہے. وہ پیسہ جو شخص کاروبار کرنے کے قابل نہیں ہے وہ کاروبار کر نہیں سکتا, کاروبار سنبھال نہیں سکتا, کسی کے پاس پیسہ ہینڈ اوور نہیں کر سکتا, اور وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی فراڈ ہو جائے گا, تو ایسی صورت میں تو وہی جگہ سیف ہو جاتی ہے جہاں پہ حکومت اس کی ذمہ داری لیتی ہے کہ میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں کہ یہ تمہارا پیسہ سیف رہے گا. خدا را سود سے نکلے باہر. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے رب العالمین میرے سے کوئی اچھے کام کرا لے ایسے کہ میں جنت الفردوس میں چلا جاؤں. میرے دوستو, میں نے ابھی ایک حساب لگایا گولڈ کا. کہتے ہیں گولڈ کا کاروبار ہوتا ہے. گولڈ کے کاروبار میں نے 15 سال کے لیے ایک تجزیہ کیا. اس 15 سال کے تجزیے میں مجھے پتہ چلا کہ میں نے جو پیسہ گولڈ میں لگایا, گولڈ خریدا بیچا, اس میں مجھے بجائے فائدے کے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ میں روڈ پہ آ گیا. یہ میرا ایک تجزیہ تھا جو میں نے اپنے طور پہ کم سے کم ان کو میرے کو 2-3 مہینے لگ گئے اس کو سمجھنے کے لیے کہ میں اس کو سمجھوں کہ میں گولڈ کا اگر کاروبار کرتا ہوں تو کیا فائدہ ہوتا ہے, گھر میں چلا سکتا ہوں یا نہیں چلا سکتا, گھر کا کاروبار چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. وہ بوڑھا آدمی جو ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹھا ہوا ہے اس آسرے پہ کہ پینشن ملے گی, پینشن بھی تو وہ کیا ہے, پینشن کیا ہے, پینشن بھی تو آپ کے اماؤنٹ جو ہے سود سے اوپر آتی ہے, سود سے اوپر آتی ہے پینشن, اور آپ اس کو لیتے ہو. وہ کیا ہے 14% سود آپ کو دیا جاتا ہے آپ کے جمع کیے ہوئے رقم کے اوپر. کمپاؤنڈ سود دیا جاتا ہے, کمپاؤنڈ سود در سود دیا جاتا ہے آپ کو. اس کے بعد آپ کی پینشن بنتی ہے. اس پینشن میں بھی آپ کا کاٹا پیٹی کر کے آپ کو ایک اماؤنٹ دیا جاتا ہے کہ یہ تیری پینشن بنی. وہ بتاؤ کیا ہے دوستو. خدا را قرآن پاک کو پڑھو, قرآن پاک کے ہر الفاظوں کو پہلے
सिपारे से लेके 30वें सिपारे तक उसको पढ़ने की कोशिश करो और उसका एक एक लफ्ज़ जो है ना एक एक सिपारे के साथ मिलाते चले जाओ, तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला आपको क़यामत तक का आपको फरमान दे के जा रहा है। तो ये क़यामत तक आपके साथ चलेगा कुरान पाक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया और सेकंडों में वापस भी आ गए। आज उसी मेराज के ऊपर ही लोगों ने काम करके आपको इतना करीब कर दिया कि आप सोच नहीं सकते। आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ और ये बात सेकंडों में आपके पास पहुँच जाएगी, सेकंडों में। खुदारा अपने आप को सही करो। अल्लाह ताला ने आप लोगों को अकल दी है, हौसला दिया है। जिसको कारोबार करना आता है वो ज़रूर कारोबार करे, लेकिन मुनाफाखोरी ना करे। अगर वो मुनाफाखोरी करता है तो वो तो सूद से भी बदतर है कि वो इंसानियत की दुश्मनी करता है, इंसानियत के साथ दुश्मनी करता है, इंसान के साथ दुश्मनी करता है। खुदारा हर एक चीज़ को पढ़ के समझ के आगे बढ़े। मैंने जो तजज़िया किया है ना, इस तजज़िये में हम कोई भी कारोबार करते हैं ना, तो वो लोग जिनके पास 4 पैसे जमा हो जाते, वो जमा किए हुए पैसे बर्बाद हो जाते हैं, नुकसानात हो जाते हैं। ऐसा नुकसान हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते कि वो रोड पे आ जाते, भीख मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप भीख मांगिए, अब हमारे पास कुछ नहीं। ऐसे लोग बहुत सारे गुजरते हैं, उनसे मैं बातें करता हूँ, उनसे सवाल जवाब करता हूँ, तो मुझे यही पता चलता है कि वो लोग कितने तकलीफ में है। या रब्बुल आलमीन, मेरा ये मैसेज जैसा भी है, आपको बुरा लगा हो तो मेरे को माफ़ी, मुझे माफ़ कर दे, मेरा रब मुझे माफ़ करे। अच्छा लगा हो तो समझने की कोशिश करो। आमीन या रब्बुल आलमीन।